हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं और मस्त हैं अपनी तैयारी में। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 यानी कि बीएड इंटर 2025 की आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पे करवाई, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है इसी टाइम पर दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लासेस शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। डिस्क्रिप्शन से इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है क्लास के रिगार्डिंग आपको जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के क्लास को शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से आपकी क्लास स्टार्ट हुई। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। अगर विषम संख्या की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए 1942 आपकी विषम संख्या हो जाएगी, क्योंकि 1937 की बात करें, 1935 की बात करें, 1925 की बात करें, तो ये सभी आपकी क्या है, विषम संख्या है। और 1942 आपकी एक सम संख्या है। सम संख्या अर्थात जो कि 2 से भाज्य हो जाए। ठीक है, मतलब जिसका 2 से भाग हो जाए वो आपकी सम संख्या, और जिसका 2 से भाग्य न हो वो आपकी विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। बचपन में आपने पढ़ा होगा सम और विषम संख्या के बारे में। सम संख्या जो कि जिसका 2 से भाग हो जाए। 2 से भाग किसका होगा, 2 के पहाड़े में जो आ जाए। ठीक है, जैसे कि लास्ट में जिसका 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 आ जाए, ऐसी संख्या रहेंगी वो जो है 2 से भाग हो जाएंगी। बाकी कोई भी संख्या उसके अलावा, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, ये सभी जो आएंगी तो वो जो है 2 से भाग नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है पत्तों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, छोटे से बड़े, आम का पत्ता, इमली का पत्ता, पपीते का पत्ता और केले का पत्ता, छोटे से बड़े करना है ना। तो छोटे से बड़े अगर करेंगे तो सबसे छोटा तो इमली का पत्ता होता है। ठीक है, सबसे छोटा तो आपका इमली का पत्ता होता है। इमली से बड़ा अगर देखा जाएगा तो आम का पत्ता होगा। ठीक है, आम के पत्ते से बड़ा आपका पपीते का पत्ता होगा, पपीते के पत्ते से बड़ा आपका केले का पत्ता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। पहले इमली का पत्ता, फिर आम का पत्ता, फिर पपीते का पत्ता, लास्ट में जो है केले का पत्ता। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, 2 से 3, 3 से ढाई, अच्छा 3 से ढाई, ढाई से भी सवा दो, सवा दो नहीं, पौने सवा दो हुआ है। सवा दो से भी कम क्या हो जाएगा, तो देखिए 4 से 3 में 1 माइनस हुआ है, उसके बाद आधा माइनस हुआ है, उसके बाद आधे का भी आधा माइनस हुआ है। ठीक है, अब इसका भी आधा माइनस हम करना है हमको। ठीक है, यहाँ से यहाँ आपका 1 माइनस हुआ, यहाँ से यहाँ आपका 1/2 माइनस हुआ। ठीक है, मतलब इसका आधा माइनस हुआ, इसका आधा नहीं, माइनस इतना हुआ। ठीक है, इसमें और इसमें कितना हुआ है, तो इसमें आधे का भी आधा यानी कि 1/4 माइनस हुआ है। ठीक है, अब इसके आधे का आधा कितना हो जाएगा, 1/4 का, तो 1 - 8 हो जाएगा। आपका आ जाएगा 1.25। 25 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका जो दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सही को। हाँ या ना। 4 में 1 माइनस किया 3, 3 में 1/2 माइनस किया है तो आपका 2.4 आ गया। ठीक है, अब 2.5 में हम 1/4 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आधा आधा कम होते जा रहा है। ठीक है, इसका आधा हो गया, अब इसका भी आधा ये हो गया,
अब इसका आधा 1/8 हो जाएगा। क्लियर है सभी को इसमें? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है, तो यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार पड़ती है तो उसी माह की 30 तारीख को किस वार का, तीस वार को कौन सा वार पड़ेगा, हमको ये बताना है, ठीक है। चलिए, अगर 8 अप्रैल को सोमवार है तो फिर 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद यानी कि 15 तारीख को, अप्रैल 15 अप्रैल को सोमवार आएगा, ठीक है। 15 अप्रैल के बाद फिर 7 दिन के बाद यानी कि 22 तारीख को आपका सोमवार आएगा, ठीक है। 8 7 15, 15 7 22, 22 में फिर 7 प्लस करेंगे, ठीक है। तो 29 अप्रैल को हमारा सोमवार पड़ेगा, ठीक है। हमसे कितना पूछा है? 30 तारीख को, तो 29 अप्रैल को अगर सोमवार है तो 30 अप्रैल को हमारा क्या आ जाएगा? मंगलवार, ठीक है। क्लियर है? चलिए, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जो नहीं बनाया जा सकता उसकी बात करते हैं। तो TABLE, ये तो बन जाएगा। BL फ्लुएंट नहीं बनेगा क्योंकि इसमें आपका ई नहीं आ रहा है। ये पूरे, इसमें आपका ई नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। क्या नहीं आ रहा है इसमें? स्टेब्लिशमेंट में आपका यू नहीं दिया गया कहीं पे, और फ्लुएंट में आपका यू आ रहा है। ये बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर। यदि संडे को एक कोड भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है 1 2 3 4 5 के 0 1 2 3 4 5 के, तो और वीक को जो लिखा गया है आपका, अच्छा, 6 7 8 के कोड में, तो आप संडे को किस कोड में लिखेंगे? देखिए कॉपी वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ लीजिए एक बार। SUNDAY, और क्या है? BIG है, और यहाँ पर SANDBAY, सैंडवे, ठीक है। संडे को 1 2 0 1 2 3 4 5 के कोड, यानी कि 0 से S, U से 1, N से 2, D से 3, A से 4, Y से 5, और इसका 6 7 8, B से 6, I से 7, G से 8 इस कोड में लिखा है। तो हमें संडे का, ठीक है, तो यस को इसने 0 के कोड में, ए को इसने 4 के कोड में, एन को इसने 2 के कोड में, डी को इसने 3 के कोड में, बी को इसने 6 के कोड में, ए को इसने जो है 4 के कोड में, और वाई को जो है इसने 5 के कोड में लिखा है, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 0 4 2 3 6 4 5, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। 0 4 2 3 6 4 5 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। 17 नंबर है, हैशटैग चिन्हों को बदलने और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए, ठीक है। चलिए, पहला वाला 9/3 गुणे 3 - 3 बराबर 6, ठीक है। तो 9/3 करेंगे, 3 × 3 - 3 बराबर 6, तो 3 दूनी 3 × 3 = 9 -3 बराबर 6, तो 6 = 6, ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 जो दिया गया है, मतलब ऑप्शन ए दिया गया है जो,
इस चिन्हों को अगर समीकरण में सही तरह से संतुलित करते हैं तो हमारा जो है ऑप्शन ए वाला ही राइट हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा जो है जो समीकरण है संतुलित हो जा रहा है। ऑप्शन ए वाले जो चिन्ह दिए गए गणितीय चिन्ह को इनको जो है यहाँ पे प्रतिस्थापित करने पे हमारा जो है संतुलित हो जाता है समीकरण। ऑप्शन नंबर सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, राज बराबर 29 तो एजुकेशन का हमको बताना है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे देखा जाएगा आर ए जे, आर के आर कितना हो गया, प्लेस वैल्यू 18, ए की प्लेस वैल्यू 1 और जे की प्लेस वैल्यू 10। 18 एक 19, 1910 आपका हो गया 29। ठीक है, उसी पर एजुकेशन ए डी यू सी ए टी आई ओ एन, ए की प्लेस वैल्यू 5, डी की 4, यू की 21, सी की 3, ए की 1, टी की 20, आई की 9, ओ की 15, एन की 14। इन सबको जोड़ लो। ठीक है, इन सबको जोड़ना है हमको। ठीक है, इन सबको हमारा 9 है। इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 92। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है साय के झुटपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। थोड़ी देर पर उससे उसका दोस्त मिल गया और दोनों अपने बाएं घूम गए। वे थोड़ी देर रुके और फिर अपने दाएं घूम मुड़कर जो है चलना शुरू कर दिया। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा और एक मोड़ पर बाएं मुड़कर, इस समय जो है रोहित किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, चलिए उत्तर की दिशा, दक्षिण की दिशा, पूरब की दिशा, पश्चिम की दिशा। ठीक है, साय के झूठबूटे में सूर्य की दिशा में चलना शुरू करता है। ठीक है, चलिए सूर्य के दिशा में चलना शुरू करता है तो शाम के समय सूर्य किधर रहता है, पश्चिम की ओर रहता है। तो पश्चिम की तरह जो है वो चलना शुरू करता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया है, वो पश्चिम की दिशा में चलना शुरू कर दिया है। ठीक है, साय के झुटपुटे में रोहित ने सूर्य के सामने चलना शुरू किया। ठीक, थोड़ी देर बाद उसे उसका दोस्त मिल गया और दोनों क्या है अपने बाएं घूम गए। तो साय के झुटपुटे यानी कि शाम के समय जो है सूर्य कौन सी दिशा में होता है, पश्चिम की दिशा में होता है। सीधी सी बात है। उसका उसका दोस्त मिला और दोनों किधर घूम गए हैं, अपने बाएं घूम गए हैं। ठीक है, अपने बाएं घूम गए हैं यानी कि इधर घूम गए हैं। ठीक है, इधर घूम गए, पहला बायां हो गया। वे थोड़ी देर रुके और फिर अपने दाएं मुड़कर चलना शुरू किया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा रुके और यहाँ से फिर वो अपने दाएं घूमकर चलना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर अपने वो दाएं मुड़कर जो है चलना शुरू कर दिया। अंत में रोहित ने अपने दोस्त को गुड बाय कहा। ठीक है, चलिए और एक मोड़ पर जो है बाएं मुड़ गया। ठीक है, अपने यहाँ से वह वापस जो है बाएं मुड़ गया है, वापस इधर मुड़ गया है। इस समय जो रोहित किस दिशा में चल रहा है, तो यह नीचे वाली दिशा कौन सी है, नीचे वाली दिशा हमारी दक्षिण की दिशा है। तो अपने अभी जो है दक्षिण की दिशा में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, रोहित का मुख जो है दक्षिण दिशा में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 20 नंबर। कहते हैं कौन सी आकृति जो है मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच संबंध को सर्वाधिक दर्शाती है। मनुष्य, वनस्पति और गाय। ठीक है, अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए मनुष्य का वनस्पति से कोई संबंध नहीं है, गाय का भी नहीं है और गाय भी आपकी अलग अलग है। ठीक है, मनुष्य, वनस्पति, गाय तीनों ही अलग अलग कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 21 नंबर। दिए गए प्रश्न में विषम पद को चुनना है। ठीक है, दमन एवं दीव दिया गया है, पुदुचेरी दिया गया, दिल्ली और चेन्नई दिए गए।
तो देखिए, दमन दीव, पुदुचेरी और दिल्ली के बाद ये सभी आपके क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन चेन्नई हमारा एक नॉर्मल सा प्रदेश है। ठीक है, तो चेन्नई आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 22 नंबर क्वेश्चन। क्या देगा, यदि 27 दिसंबर को 2019 में बृहस्पतिवार था तो 1 मार्च 2010 को कौन सा दिन था, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए, 1 साल की बात है ना, तो 1 मार्च, अगर नीचे तो जाएगा नहीं, चलिए ऊपर सॉल्व करते हैं। 27 दिसंबर को उसने क्या बोल दिया है, बृहस्पतिवार बोल दिया। ठीक है, चलिए, तो अभी दिसंबर में कितना दिन बचा हमारा, दिसंबर से 1 मार्च तक हमको पूरा दिन काउंट करना है 2010 में। ठीक है, क्लियर है, तो 2019, ये 2009 में। ठीक है, तो दिसंबर का 3 दिन, दिसंबर के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 4 दिन बचेगा। ठीक है, दिसंबर का हमारा 4 दिन बच गया। उसके बाद हम आ गए 2010 में, जनवरी का 31 दिन। फेब्रुवरी की बात करें तो फेब्रुवरी हमारा 28 का होगा, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो हमारा 28 का होगा। ठीक है, 28 का हो गया, प्लस अब हमको 1 मार्च तक जाना है। ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 64। 64 को ऑप्शन से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा वो हमको देखना पड़ेगा। 7×9 = 63 हो गया। ठीक है, बचा हमारा रिमाइंडर एक, यानी कि हमारा एक विषम दिन बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक विषम दिन यहाँ पे बच रहा है, जो हमारा बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार में एक दिन जोड़ेंगे, तो एक दिन अगर जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा शुक्रवार का दिन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई रीजनिंग की। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, अच्छा, ये क्लास को देखिए, लाइक करिए, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें क्या करेंगे, नीचे कमेंट करके पूछेंगे। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।